जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के इतने शुक्राने हैं, बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राने, क्योंकि गुरु जी ने अभी बहुत मेहर करी है। जो परीक्षाएं थी वो सब फिनिश कर दी गुरु जी ने, और ए ग्रेड से पास भी करवा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं अभी रोज तेरे साथ एक चमत्कार होगा और तू खुद सोचेगी कि अच्छा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ये सही बात है। आज भी दोपहर को मैं फ्री होके फिर सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी के बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, तेरे कारवां विच जो आंधी आने वाली थी उसका मैंने रुख पटक पलट दिया है। अब तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कोई तूफान कोई आंधी कुछ नहीं होगा। जय ऐशकर। फिर नीम करौली बाबा का मैसेज आया कि तेरे साथ अभी चमत्कार होने वाला है। तो जैसे ही ऐसे सोचा तो मुझे जेप्टो में से एक मैसेज आया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ब्लिंकिट एंड जेप्टो चलता है, तो मेरे पास ब्लिंकिट था, जेप्टो नहीं था। पर गुरुजी के छोटे बेटे को कल नवरात्रि की पासिस चाहिए थी, तो उसने मुझे मेरे मोबाइल में उसने डाउनलोड करके देखा कि अगर हो तो संगत जी एक्चुअली क्या हुआ, उसका परसों सैटरडे को कॉलेज में कोई एग्ज़ाम था। तो उसकी कोई फ्रेंड को पैर में चोट लगी थी, तो उसने कॉल करा। तो मतलब अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था, बैग वहाँ रख दिए थे, पर इस मोबाइल रखना भूल गया था। तो फ़ोन आया, अभी पेपर भी नहीं मिले थे, उससे पहले ही उसने कॉल उठा के बात करी। मैम ने देख लिया और मैम ने उसका मोबाइल 2 दिन के लिए रख दिया। उसने बहुत बोला, पर मैं सोचती थी कि क्यों ऐसा वैसा। अब तो मुझे होता है इसमें कुछ भलाई होगी गुरु जी की, और डेफिनेटली होगी होगी होगी, 100% इसीलिए ही गुरु जी ने 2 दिन के लिए उसका मोबाइल ब्लॉक करवाया था। तो संगत जी इसीलिए उसने मेरे मोबाइल में डाउनलोड किया जेप्टो के पासेस में। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, जो भी कष्ट था आपने टाल दिया उसका। और गुरुजी ने बोला भी था तेरे बेटे के ऊपर जो भी कष्ट थे सब टाल दिए थे, और सही में उसके साथ छोटी छोटी घटनाएं होती ही जा रही थी। तो मैं समझ रही थी ये छोटी घटना कोई बड़ा होता, पर वो गुरुजी ने 10% में काट लिया। तो सब 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 बातों का शुक्राना मेरे गुरु का। तो संगत जी, आज मुझे जेप्टो में से आया मैसेज कि कुछ नोटिफिकेशन आया से। मैंने ओपन किया, मैंने देखा कि देखूं क्या है। जस्ट गुरुजी का और नीम करौली बाबा का मैसेज आया एट अ टाइम। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं कुछ था ऐसा, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो मैं अंदर गई, 125 रुपये ऑफ मिल रहे हैं शायद, ऐसा कुछ था। तो मैं अंदर गई, तो मैंने बोला देखूं, करके देखूं, ऑर्डर नहीं करूंगी, मुझे लगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं। तो संगत जी फिर मैंने वो रेड एंड येलो बेल पेपर्स मंगवाए, हालांकि वो बहुत महंगे मिलते बाहर। और मशरूम मंगाए, और वो क्या बोलते हैं ग्रीन अनियन मंगाए, और गुरुजी के लिए और सभी देवी देवताओं के लिए फ्लावर्स मंगाए, और अनियन और पोटैटो मंगाए, मैं सब जस्ट ट्राई करने के लिए। तो फिर मेरा उसका मुझे पे करना पड़ा 113, जो मैंने 115 दिया। तो संगत जी 115 में मुझे बताओ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। वो जो 2 बेल पेपर है ना, वो भी 60 के मिलते हैं यहाँ पे। तो इतना सारा सामान मुझे गुरुजी ने आज दिलवा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी बात है, मैं मानती हूँ सबको ऐसा लगेगा कि ये क्या, पर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी का मैसेज आया और एट अ टाइम वहाँ से भी मैसेज आया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी एक सत्संग है मेरा, और वो बहुत ही मतलब मैं थोड़ा डर गई थी उस टाइम, पर अभी गुरुजी बोलते हैं डरती क्यों है, अब डरेंगे तेरे दुश्मन जिन्होंने तुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई वो।
तो गुरुजी आप देख लो, वो मुझे कुछ वो नहीं है कि। और गुरुजी बोलते भी है सबको माफ़ कर दे, तो हाँ गुरुजी सबको माफ़ कर दिया, आप जानो और वो लोग जाने, मुझे तो सिर्फ आपसे मतलब है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था, तेरे किचन में खतरा है, ध्यान से करना, मैं बैठा हूँ, मैं सब संभालूंगा, पर तू अपना ख्याल रखना। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, मैं सब्जी बना रही थी, तो मैंने ऑयल रख के जब तक मेरी किचन की बालकनी में कपड़े सुखाती हूँ वहाँ पे ही, और वो किचन पास पास में ही था, तो मैंने बोला जब तक हो मैं कपड़े सुखा लूँ फटाफट, क्योंकि क्या सफाई का टाइम चलता है ना, टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने ऐसे किया, तो जैसे ही मैं अंदर आई तो तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो चुका था, इतना भी ज़्यादा नहीं पर गर्म हो चुका था। जैसे ही मैंने अंदर अनियन डालने गई, तेल उछल के पूरा मेरी उंगली पे गिरा। मतलब लगा है ऐसे काफ़ी, एक रिंग होती है ना उसके जितना लगा है, एक रिंग फिंगर में ही लगा है। तो गुरुजी तो मुझे कब से मैसेज दे ही रहे थे कि तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, पर तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, तेरा और तेरे पति का बीच में दोनों आपस में अच्छे से ना रहो, शायद अलग भी हो जाओ, बहुत कुछ किया हुआ है। और पर मैं बैठा हूँ बेटी, मेरी बच्ची, तू चिंता नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था, सब गुरुजी पे सरेंडर कर दिया था। संगत जी उस दिन मेरे को थोड़ा सा जला, हालाँकि मेरे को इतना दर्द हुआ, मतलब बहुत दर्द हुआ, मैं सहन नहीं कर पा रही थी, पर वो जो 10% ऐसा था, सोचो संगत जी, अगर 100% किसी ने मेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई थी, जो मैं फ़ील भी कर रही थी कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है। तो वो अगर होता तो मैं कैसे मतलब सर्वाइव करती, वो ही मैं सोच रही थी। मैं 10% में इतना मतलब बहुत बहुत पेन में थी मैं। फिर उसके थोड़ी देर के बाद ही जब मैं शाम को 5 बजे गुरुजी ने मेरे को सेवा दी हुई है जोत अगरबत्ती की, अभी टाइम हुआ है 5:55। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सेवा दी हुई है गुरुजी ने 5 बजे की शाम की जोत अगरबत्ती करने की। तो मैं वो करके ऐसे बाहर देख रही थी, तो संगत जी पास वाले बंगलोज़ की छत पे एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था। तो मुझे लगा पक्का ही गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा हुआ है, क्योंकि ऐसे कभी वो होता ही नहीं है। फिर भी मैं बहुत देर तक देखती रही, मे बी वो सोया पड़ा हो या कुछ भी हो, पर नहीं, गुरुजी ने ही कोई मेरा कष्ट काटा था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनको भी मुक्ति देना, उनको भी मोक्ष देना। और तीसरा सत्संग है मेरी मेड का, हेल्पर का, जो छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, मतलब नेपाली है। तो वो मिथली बोलती है, ऐसा कुछ है वो। तो वो पता नहीं किसी लड़के के चक्कर में थी, तो मुझे एक दिन बताया कि भाभी मैं कल छुट्टी लेने वाली हूँ। तो मैंने बोला क्यों भाई? तो बोले मेरे को ऐसे ऐसे जाना है। उसने मुझे सब सच सच बता दिया। तो उसको डर नहीं लगा कि इतनी बड़ी है भाभी या मेरे को कुछ बोलेगी, नहीं, उसने बता दिया, वो नेक दिल की है ऐसे। पर मेरे जैसे ही उसने बताया, मेरे मन में पता नहीं क्यों कुछ खटकन होती हो रही थी कि नहीं, इसके लिए सही नहीं है, जो भी है नहीं है। तो मैंने बोला कि छोड़, अभी तू छोटी है, ऐसे काम मत कर, तेरे मम्मी पापा अच्छे से तुझे करवाएंगे आगे चल के, ये सब फालतू चीज़ें होती है, ऐसे ऐसे मैंने उसको बहुत समझाया। तो फिर और वो गुरुजी को मानती है, गुरुजी के सत्संग में आती है, सेवा वगैरह करती है, उसको अच्छा लगता है, बहुत ध्यान से सत्संग सुनती है, बहुत अच्छी बच्ची। पर संगत जी फिर थोड़े दिनों के बाद उसको पता नहीं कहीं से पता चला कि वो लड़का मैरिड है, और उसका एक बच्ची भी है छोटी सी। तो उसने मुझे बताया, वो रो रही थी। मैंने बोला मैंने तुझे पहले ही बोला कि मत पढ़, ऐसे दलदल में निकल जा तू, अभी भी टाइम है। बोले पर भाभी मैं नहीं रह पाऊंगी, ऐसा वैसा बहुत जो होता है, सीधी बात है। तो फिर मैंने उसको बोला चल एक काम कर, गुरुजी से पूछते हैं। वो बोले मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो मैरिड होगा, छोटा बच्चा लगता है, ऐसा वैसा। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, चल एक काम कर, गुरुजी से पूछते हैं। संगत जी गुरुजी के आगे 2 पर्चियाँ रखी हमने, हाँ और ना। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अगर वो मैरिड है तो हाँ की पर्ची उठवाना, और नहीं है तो ना की उठवाना। संगत जी फिर हमने पर्ची उठाई, हाँ की निकली। तो वो रोने बैठ गई। फिर से हमने पर्ची उठाई, हाँ की निकली। मैंने बोला देख, गुरुजी ने बोल दिया है, मतलब फाइनल है, तो कुछ भी कर। पर वो उसको बहुत लोगों ने भी बताया, और फिर मैंने गुरुजी को सौंप दिया था, गुरुजी ये प्यार अंधा होता है, ये सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, छोटी सी बच्ची है, मासूम है, इसका फायदा उठाएंगे, आप देख लो अभी। संगत जी गुरुजी तो गुरुजी है, वो गुरुजी की भी बच्ची है। तो गुरुजी ने उसके सामने सच्चाई लाई, पर फिर भी वो नहीं मानी। फिर जब वो लड़का गांव में से आया, इधर होटल में जॉब करता है, फिर ये उससे मिलने गई। फिर उससे मिल के आई। फिर पता नहीं क्या हुआ इसको, क्या नहीं, 3-4 दिन रख के ये भाग गई। सुबह को काम पे नहीं आई, सीधा भाग गई वहाँ।
अब मैं इसकी मम्मी को कॉल करूँ कि अभी तक आई नहीं, बोला आएगी, थोड़ा लेट से आएगी। मैं बोला ठीक है। बाद में किया, वो 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, तो जो मेरी दूसरी हेल्पर है ना, वो उसके पास में ही रहती है। तो उसने मुझे बताया कि भाभी ऐसी-ऐसी बात है। मैं बहुत डर गई। मैं गुरुजी को आके बोला, गुरुजी देख लो वो आपकी बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत ना हो बस। संगत जी, गुरुजी की लीला देखो, उस लड़के ने उसको धुतकारा कि मैं तुझे नहीं रख सकता हूँ, ना ही मैं तेरे साथ शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बच्ची भी है। संगत जी, वो उधर इतना रोई फूट-फूट के, और वो लड़का, मतलब गुरुजी ने सब लीला रची। गुरुजी ने ही उस लड़के को, मतलब पता नहीं क्या दिमाग उसको दिया होगा। उस लड़के ने इसकी मम्मी को कॉल करके बुलाया कि ये इधर बैठी है और यहाँ से जा नहीं रही है। मतलब उसके मन में नफ़रत बैठ गई कि मैं इसके लिए ऐसा किया, इसने ही मुझे मतलब पकड़वाया। इसकी मम्मी ने इसको मारा थोड़ा बहुत। मैंने बोला, मैं उसको डराया, मैंने बोला ऐसा करती ना मैं भी तुझे मारती, पर मैं डराया, सिर्फ मारती नहीं, मैं उसको समझाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने उसके ऊपर बहुत मेहर की। अब वो उस लड़के का पीछा, मुझे अंदर से नहीं लगता कि इतना जल्दी छुड़ा पाएगी, पर अब वो ना उससे बात करती है, और ब्लॉक में उसका नंबर भी इसकी मम्मी के कहने पे डाला है। तो गुरुजी ने ऐसे उसकी लाइफ बचाई कि सडनली वो भाग गई। उसने कोई नहीं बोला था कि आ जा या क्या, ये चली गई। और जैसे ये गई, उसकी सच्चाई सामने आ गई। तो गुरुजी ने उसके उसके ऊपर इतनी कृपा करी कि वो बच गई। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उसकी बीवी गाँव में है, नेपाल में, और वो यहाँ पे है गुजरात में, नौकरी करने आया है। तो वो पता नहीं इसको यूज़ कर रहा था कि टाइम पास कर रहा था, क्या पता, गुरुजी जाने। पर गुरुजी की कृपा से वो बच गई। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी आपकी बच्चियाँ हैं, सभी आपके बच्चे हैं। तो सब पे कृपा दृष्टि रखो, सबके ऊपर ऐसी मेहर बनाए रखो जैसी आप सबके ऊपर करते हो, ऐसे ही। और सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, और सबके घर खुशियाँ ही खुशियाँ दे दो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो गुरुजी ने इतने मेरे काम बनाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि जो तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो चाल खेल रहे हैं, तेरे साथ चालबाजियां कर रहे हैं, उनको सबको मैं देख लूंगा। तो जी हाँ जी गुरुजी, आप देख लेना, क्योंकि मेरे को तो अभी ऐसा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने सब आपको सौंप के दिया है। तो आप ही देख लेना गुरुजी, शुक्राना ऐसा बोलने के लिए, और हर हर टाइम आप सपोर्ट करते हैं उसके लिए शुक्राना। संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी ने बोला था कि अपने पति की तरफ से भी शुक्राना कर। तो मुझे लगा गुरुजी ने कोई काम बनाया होगा मेरे पति का, पति हस्बैंड अंकल का। तो मैं उनके तरफ से शुक्राना करके और ऐसे शेयर कर दिया था। पर कल मुझे पता चला, थोड़े टाइम पहले हस्बैंड अंकल की पीठ पे कुछ ऐसे, वो पस वाली फुंसी होती है ना, वो कुछ जैसे मैंने चेस्ट में ऑपरेशन करवाया था, सत्संग शेयर करा था ना, उसी टाइप फिर बाद में उनको कुछ हुआ था पीछे, और वो बढ़ता जा रहा था। मुझे 2-3 बार दिखाया कि देख इधर दिक्कत हो रही है, देख इधर दिक्कत हो रही है। मैंने देखा भी था, मैंने बोला अभी कच्चा है, बस सो जाने दो। वो बोले फोड़ के दे, मैंने मेरे को ये फोड़ा, तो मैंने बोला रुको, अभी कच्चा है, दर्द होगा आपको, ये हो जाने दो, मैं आपको फिर फोड़ के दूंगी और ड्रेसिंग भी करके दूंगी। तो संगत जी, फिर तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, और उन्होंने भी कुछ बताया नहीं। तो गुरुजी ने बोला तेरे पति का काम बना दिया है, शुक्राना कर। तो मैंने शुक्राना भी कर दिया था, पर मुझे ध्यान नहीं था। फिर कल वो विदाउट शर्ट घूम रहे थे, तो मैंने पीछे देखा, तो उनका जो फोड़ा था वो कुछ था ही नहीं वहां पे, और ब्लैक ब्लैक डॉट था। तो मैंने बोला कि इधर आओ इधर आओ। तो देखा, मैंने बोला ये हट गया, बोला हाँ कब का हट गया। तो जब भी गुरुजी ने मुझे बोला था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, मतलब शुक्राना कर हस्बैंड अंकल की तरफ से, तभी गुरुजी ने वो काम बना दिया था, पर मुझे पता नहीं चला था। तो गुरुजी, मतलब हमको पता भी नहीं चलता है, बहुत सारे काम बना देते हैं, तो मुझे कल पता चला है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो आपने छोटे में काट लिया है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। और जो मुझे पता भी नहीं चलता है, आपने वो सब कष्ट दूर कर दिए होते हैं, अदाय वादाय दूर कर दी होती है, सब काम बना देते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये आपकी जमाई की तरफ से शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था। छोटी सी फुंसी थी, जो
थोड़े दिनों बाद बहुत बड़ी मतलब उसने विकराल रूप ले लिया था थोड़ा और वो ऑपरेशन के थ्रू मेरे को निकलवानी पड़ी थी। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कोई बड़ा कष्ट था कैंसर का, जो तेरा थोड़े में से ही हटा दिया, तो वो भी शुक्राना मेरे गुरुजी, फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपके नातियों की तरफ से शुक्राना, आपकी बहू की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आगे भी सब आप ही देख लेना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुबह सुबह कर रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरे और मेरे हस्बैंड किसी चीज़ को लेके बहस कर रहे थे हम दोनों। वो बहस हमारी थोड़ी बढ़ गई और फिर बाद में बहस करते करते मैं अपनी प्रेयर्स को आगे लेके आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए ये प्रेयर्स करती हूँ, वो करती हूँ। अब मैं ये मेरी जो प्रेयर्स होंगी मेरे लिए होंगी, मेरे बच्चों के लिए होंगी, ऐसे वो बढ़ गई। और जब मैंने अपनी प्रेयर्स की तो हमेशा मेरी प्रेयर्स में मेरे जोत में फ्लावर बनता है। और मैंने जब प्रेयर्स की तो मेरे इस बार फ्लावर ही नहीं बना। फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से अपना मंत्र जाप किया, दोबारा फ्लावर नहीं बना। फिर मैंने इवनिंग में मंत्र जाप किया और दोबारा से मेरा फ्लावर नहीं बना। फिर मैंने अपने जो मेरा जो दिया जल रहा था इसमें फ्लावर नहीं बना, मैंने उसको अलग से एक कटोरी में रख दिया। वो दिया वो मेरी बातें जल रही थी। फिर मैंने दूसरा दिया जलाया फिर से उसमें फ्लावर नहीं बना। फिर मैंने फिर से उठा के उसको उसी जो प्लेट में जो पहली वाली बातें जल रही दूसरी भी उसमें रख दी। और मैंने फिर उसी प्लेट में टोटल 5 दिए, फिर मैंने 5 बाती लगा दी, 5 जलाया और मैंने अपना मंत्र जाप बढ़ा दिया और गुरुजी से माफ़ी मांगी। और मेरी प्रेयर करते करते मेरी सभी बातियों में सब में हर्ट आ गए। तो गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। और इससे ये सबक मिलता है कि कभी भी आपकी किसी से भी कुछ भी बहस हो, अपना स्पिरिचुअल ईगो अपनी स्पिरिचुअलिटी को ईगो में कन्वर्ट मत करो। क्योंकि जो रावण था वो भी शिवा भक्त था और उसको उसके अंदर ईगो आ गई थी और ईगो ही उसका सर्वनाश का कारण बनी थी। मैं गुरुजी मुझे मन से मुझे प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे अंदर कभी ईगो ना आए और मैं हमेशा आपकी सेवक बनी रहूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना। लेसन्स देने के लिए अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी 2 दिन पहले मैं अपने स्कूल से घर तक वॉक करके आ रही थी, गुरु जी का सत्संग सुनते हुए फ़ोन पर। और उस सत्संग में आंटी ने अपना गुरु जी से कैसे जुड़ी वो एक्सपीरियंस शेयर किया। वो 1985 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि वो बहुत नास्तिक थी, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी और कहीं भी स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके कहीं भी डिस्कशन होता वो उसके अगेंस्ट ही बोलती थी। तो एक दिन वो गुरुजी से मिली 1985 में और और गुरुजी को देखते ही उसने गुरुजी को प्रणाम किया और उसने गुरुजी के फेस पर ऐसी चमक देखी, उनको फील हुआ कि ये कोई इंसान नहीं है, ये किसी डिफरेंट प्लेनेट से आए हैं। और वो गुरुजी की संगत बन गई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कैसे वो गुरुजी ने उनको मृत्यु से बचाया। और उन्होंने अपना ये एक एक्सपीरियंस और शेयर किया कि एक दिन उनको अपने घर में गुलाब की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने अब किसी संगत को फ़ोन किया, अपना एक्सपीरियंस बताने लगी कि अरे यार मेरे यहाँ ना गुलाब की खुशबू आ रही है पूरे घर में। तो उसने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरे घर में भी गुलाब की खुशबू आ रही है। फिर उसने कहीं और फ़ोन किया जहाँ पर गुरुजी का लंगर लगा हुआ था।
तो वहाँ पर भी उन्होंने बताया, अरे हमारे यहाँ भी गुलाब की खुशबू आ रही है चारों तरफ। तो ऐसे ही उन्होंने 3-4 जगह फ़ोन किया, जहाँ पर गुरुजी के सत्संग हो रहे थे या लंगर लग रहे थे, हर जगह गुलाब की खुशबू थी। और जब मैं ये सत्संग सुनते हुए अपने घर पहुँची और मैंने अपना डोर खोला और मेरे पूरे घर में गुलाब की खुशबू। थैंक यू गुरुजी, ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुबह 3 दिसंबर बुधवार को शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल 2 दिसंबर को मैं जब अपने स्कूल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। मुझे क्लास में बैठे-बैठे नींद आ रही है और मैं बिल्कुल लो एनर्जी मेरी फील हो रही थी मुझे। और मैं घर गई और उधर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे बेटी के पेट में दर्द था और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कहीं ये तो नहीं कि ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से मेरे हस्बैंड के परिवार वाले हमारे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ये सुन के गुस्से में आ गए, तुझे हमेशा यही लगता है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो लग रहा है। और हमारी बहस हो गई और वो चले गए रूम के बाहर और मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने बोला, गुरुजी जो मुझे बार बार मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते क्यों सुनवाते हो? मुझे अगर वो मेरे लिए जेन्युइन नहीं है तो प्लीज़ मेरे स्क्रीन पे ये सब ब्लैक मैजिक के सत्संग ना आए, नहीं तो मुझे गुरुजी आंसर दीजिए। और आज सुबह मैं अपने जब स्कूल में आई, मैं अभी अपने स्कूल से ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मेरी जो कोलीग हैं वो आई और वो ब्लैक टी शर्ट पहन के आई, उसके ऊपर ब्लैक और वाइट बटरफ्लाई है। और मैंने कई बार देखा है जब भी ब्लैक बटरफ्लाई आती है मेरे सामने, वो हमारी सफरिंग लेके जाती है और मैंने हमेशा ये फील किया है। थैंक यू, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपना आंसर देने के लिए। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का सांझ वेले का 6 दिसंबर का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेज सांझ वेला शुक्राना सत्संग कर, तो मैं शाम के करीबन 4:50 हुए हैं और मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके जो हमें तकलीफ़ों में हिम्मत देते हैं, क्योंकि कल मैं इतनी टूट चुकी थी, खड़े रहने की आज सुबह मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक तो अंकल हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद में कल शाम को 4 बजे से लेकर उन्होंने मेरे कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं किए और मैं टेंशन होती बैठ गई। और रात को 10 बज गए, 11 बज गए और मुझे नींद लग गई। मैं शुक्राना सत्संग सुनते सुनते मैंने 2-3 सत्संग सुने प्राची आंटी के चैनल के और मैं करीबन 11 साढ़े 11 बजे सो गई। फिर मेरी आँख खुली कुछ 1-1:30 बजे, देखा तो अंकल हस्बैंड नहीं दिख रहे थे। मैंने मेरे बेटे को कहा कि पापा आए नहीं हैं। मुझे बोले थे 1 घंटे में, 9 बजे फ़ोन किया था कि मैं 1 घंटे में आता हूँ और आए नहीं। तो मैंने उसे स्टेशन तक कहा कि स्कूटर पर जाओ और थोड़ा सा जहाँ वो बैठते हैं वहाँ जाके देख के आ। तो वो करीबन 1:45-2 बजे घर से टेंशन में चला गया देखने के लिए। उसके स्कूटर में पेट्रोल नहीं था। मुझे बोला, मम्मी मुझे जीपे कर देना, मैं स्कूटर पे से फटाफट जाके देख के आता हूँ। और वो गया, उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि मम्मी यहाँ तो सब बंद हो चुका है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो मैंने उससे कहा कि अभी रात के 2 बजे हैं, अभी तक तो उन्होंने
लेट से लेट 12-1 बजे तक तो आना चाहिए था, पर नहीं आए। फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और थोड़ी देर बाद मैंने सोफ़े पे ही वो साइड से ये साइड पे माथा करके मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे माथे पे सर के पास कुछ हलचल सी होने लग गई, इसलिए मैं उठी तो मैंने देखा कि वो सोफ़े के अंदर से मुझे चूहे की कुछ आवाज़ आ रही थी और वो चूहा यहाँ से वहाँ कर रहा था। मैंने लकड़ी लेके उठ गई और लकड़ी लेके मैंने यहाँ वहाँ ठोका तो वो चूहा यहाँ से वहाँ भागने लग गया। तो मैं डर गई कि ये चूहा कहाँ से आया। सब जगह टोटली इतनी बंद है, घर पे मैं सब विंडोज़ बंद रखती हूँ, पर ये चूहा कहाँ से आया। और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो अंकल नहीं आए थे और उसमें ये वापस चूहा कहाँ से आ गया, पता नहीं क्या मेरे कष्ट थे जो ये चूहे के द्वारा मेरे घर में आ गए थे और वो मुझे रात में परेशान किए जा रहे थे। मैंने फिर विंडो का थोड़ा सा स्लाइड मतलब ऐसा मैंने पर्दा खोल के रख दिया। मैं देखना चाहती थी कि वो चूहा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो विंडो के ऊपर चूहा पर्दे के पीछे कुछ हलचल कर रहा था। तो मैं चुपके से जाके उठ के मैंने वो विंडो एक साइड से खोलने की कोशिश की ताकि वो बाहर चला जाए, पर वो बाहर नहीं गया, नीचे उतर गया और फिर से वो घर में यहाँ वहाँ भागने लग गया। तो मैंने फिर से वो काटी लेके उसके पीछे पीछे दौड़ी, पर वो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो कहाँ गया। और फिर मैंने विंडो थोड़ा सा खोल के रखा और मैं बेडरूम में जाके अंदर अपने बेटे के साइड में जाके एक साइड पे जाके सो गई। डर लग रहा था क्योंकि मुझे चूहे से बहुत डर लगता है कि कहीं काट बाट ना दे। और फिर सुबह मैं उठी, मैंने देखा कि मैंने वो डाइनिंग टेबल पे पपैया रखा था तो वो उसने पूरा चबा के खा लिया था, तो मैंने वो फेंक दिया। और फिर से मैंने हॉल में आके मैंने ऐसे ठोक ठोक के सब जगह पे सोफ़ा खोल के वगैरह देखा, पर वो चूहा मुझे कहीं आवाज़ नहीं आई, कहीं बाहर नहीं निकला। तो पता नहीं वो चला गया कि अभी भी कहीं छुपा हुआ है। गुरुपा, चूहा कौन से रूप में मेरे घर पे आया था, मुझे परेशान कर रहा था और मेरी कौन सी दिक्कत वो ले गया है कि नहीं ले गया मुझे नहीं पता, पर गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो किसी जीव के हिसाब से मेरे घर में आया और वो मेरे कौन से कष्ट वापस ले गया। गुरुपा, मुझे बहुत डर लगता है चूहों से, तो थोड़ा सा आपसे सिमरन करती हूँ कि चूहा घर पे ना आए और वो फिर से यहाँ से बाहर चला जाए। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि कौन से माड़े कर्म होते हैं जो हमें इस तरह से निपटाने होते हैं और वो हमारे लाइफ में आ जाते हैं। फिर मैं सुबह जैसे 8 साढ़े 8 बजे तक सोई पड़ी रह गई क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक तो ऑफिशियली इतने सारे बर्डन सर पे आए हुए हैं, किसी को पेमेंट करना है, कोई फ़ोन पे परेशान कर, फ़ोन पे गलत चीज़ें बोल रहा है और मुझे सचमुच इतना मैं डिप्रेस हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक तो अंकल नहीं घर पे आए थे तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। और फिर 8 बजे दरवाजे की लैच खुल गई और मैंने आँख थोड़ी सी बारीक करके देखा तो अंकल आ गए थे। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा अपने मेरे अंकल हस्बैंड को घर पे वापस ले आए। वो कौन से प्रेशर में, कौन से डिप्रेशन में कहीं बैठे हुए थे पता नहीं। और फिर वो सो गए तो 11 बजे तक वो उठ नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि आप अभी उठ जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ अभी, तो वो उठ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे फ़ोन पे जो कस्टमरों के फ़ोन आ रहे थे मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू कर दिया। फिर उनके व्हाट्सएप पे किसी कस्टमर का फ़ोन आया कि पार्सल देना है और वो कुछ छोटा सा बुकिंग मेरे पास आज आ गया और थोड़ा बहुत अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया। तो आज 3-4 घंटे गुरुपा अंकल हस्बैंड थोड़ा सा माइंड उनका अच्छा हो गया। फिर मैंने मेरे एक स्टाफ, जो मेरे जूनियर स्टाफ है, वर्कर है, उनकी सैलरी का कुछ प्रॉब्लम था, इशू था, तो वो घर पे आए, बैठे, बातें की। तो उनके साथ में मैंने बातचीत की और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका पेमेंट हम कर देंगे।
और फिर से उनको काम पे जाने के लिए बोल दिया। और अंकल हस्बैंड भी अभी मेरे रिक्शा वाले अंकल के साथ में ऑफिस चले गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम है वो करने के लिए। गुरुपा उनकी हिम्मत बढ़ाए रखिएगा। मुझे बहुत टेंशन होता है, वो कभी कभी ऐसा गलत कुछ कर देते हैं, कहीं जाके बैठ जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ। मुझे सामने कस्टमरों को क्या जवाब देना होता है, वो आते नहीं है तो मैं और भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो आप उनके साथ रहिए, आप उनके अंग संग रहिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि इस सब माहौल से वो जल्द से जल्द बाहर आए। गुरुपा आपका मैसेज आ रहा है मुझे कि तेरी सब तकलीफ़ें अब दूर हो गई है, तुझे अभी सिर्फ खुशियाँ मनानी है। मैं दिल से ऐसा मुझे हो जाता है कि पर कुछ बातों से मैं टेंशन में आ जाती हूँ, डर जाती हूँ और फिर मायूस हो जाती हूँ। पर अभी थोड़ा थोड़ा मुझे हिम्मत आ गई है। पता नहीं दोपहर के बाद में मेरे शरीर में ऐसी गुरुपा ने हिम्मत दे दी कि मैं ठीक से खड़ी हो पा रही हूँ, ठीक से बात कर पा रही हूँ। गुरुपा आपका कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपने घर के जो ईएमआई होता है, घर का जो लोन है उसका ईएमआई होता है, उसका हफ्ता हमारा बंक हो गया है। तो बैंक वाले बार बार घर पे आते हैं, खड़े रहते हैं। मुझे बहुत टेंशन होता है। गुरुपा हमें सिर्फ काम दीजिए, काम से मुझे जो बरकत मिलेगी वो बरकत से हम सब कुछ निपटाएंगे। गुरुपा हम आपके बच्चे हैं, आप हम पर ध्यान दीजिए, हमारा हाथ थामे रहिए, हर वेले हर क्षण हमारा हाथ थामे रहिए, हमारे साथ रहिए। हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे अकेला नहीं पढ़ने दूंगा, मैं तुझे कहीं तकलीफ में नहीं जाने दूंगा, मैं तेरा बाल बाका होने नहीं दूंगा। तू टेंशन ना ले, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। तू मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे यहाँ तक लाया हूँ, मैं तुझे आगे भी ले जाऊंगा। तुझे आगे जाके खुशियाँ मनानी है, सुकून की ज़िंदगी जीनी है, मैं तुझे तकलीफ में नहीं जाने दूंगा। गुरुपा आपके शब्दों से, आपके इस मैसेज से इतनी हिम्मत मिलती है कि शायद हमारे आसपास रहने वाले हमारे बच्चे, हमारे अंकल हस्बैंड भी हमें इतनी हिम्मत नहीं देते हैं, उतनी आप हमें मैसेजों द्वारा हिम्मत देते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। आप इसी तरह से अपनी जो बेटियां संगत है, जो तकलीफ़ में है, जिनके हस्बैंड परेशानियों में है, उनको भी आप अपना हाथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा, उनको काम धंधा दीजिएगा जैसे आप मुझे दे रहे हैं। जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें निपटाने के लिए मैं हरदम खड़ी रहूँगी। गुरुपा आप हमारी दिक्कतें कम कर दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। उस हर संगत को आप अपना हाथ दीजिए, उनके लाइफ में खुशियाँ बरसाइए, उनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिए मेरे गुरुपा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।